व्यूअर्स, जैसा कि हमारे एक बड़े मशहूर यूट्यूबर भाई कहते हैं कि अभी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो की भी ऐसी ही बात है। पहले तो जो इंडियन मीडिया था ज़्यादातर ये ख़बर उसी में लग रही थी, लेकिन डिफेंस न्यूज़ जो कि अमेरिकन बेस्ड एक रसाला है, जरीदा है, उसने ख़बर लगाई है अपने हालिया शुमारे में, जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान नेवी ने एक चाइनीज़ बिल्ट स्पाई शिप, यानी कि जासूसी करने वाली शिप जो है वो हासिल कर ली है। और इसकी सोर्स उन्होंने बताई है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का एक एनालिस्ट है, डैमियन साइमन। तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वो होती है कि जो पब्लिकली कमर्शियल सैटेलाइट की इमेजरी हो गई, या जो जनरल न्यूज़ रिलीजेज होती है उससे जो इकट्ठी की जाती है, उससे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कहते हैं। और उसने भी कमर्शियली अवेलेबल जो सैटेलाइट इमेजरी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं, जो लास्ट मैंने चेक किया था, 5 मीटर की रेजोल्यूशन, 2 मीटर की रेजोल्यूशन की पिक्चर्स ऑफर करते हैं। यानी कि रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि 5 मीटर रेजोल्यूशन में आप 5 मीटर की चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह 2 मीटर रेजोल्यूशन की सेटेलाइट में आप 2 मीटर की चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो जो मुल्क यूज़ कर रहे हैं वो तो सेंटीमीटर्स में है, यानी कि मीटर से भी नीचे चली गई है। जो मुल्कों की ऑफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज या जो उनके स्पाई सैटेलाइट्स हैं, वो तो सेंटीमीटर रेजोल्यूशन में देखते हैं। लेकिन कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी भी इस लेवल पे पहुंच गई है कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो उसको देख के भी बहुत सी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे इस केस में आप देखें कि इसमें जो ऑनलाइन शिपिंग मॉनिटर है, जैसे मैरीन ट्रैफिक के नाम से, ये भी एक प्राइवेट इदारा है जो शिप्स को रजिस्टर करता है। तो इसने इस व्हीकल को बताया है ऑफशोर सप्लाई शिप, इसको, यानी कि डिक्लेयर जो है ये ऑफशोर सप्लाई शिप के तौर पे। नाम इसको रिजवान दिया गया है। अब पीएनएस रिजवान होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो रिजवान किस वजह से नाम दिया है ये भी इस रिपोर्ट में क्लियर नहीं है। पर ये इसमें ये बताया गया है कि ये जब चाइना से रवाना हुई है और रास्ते में जकार्ता इंडोनेशिया में जब स्टॉप ओवर में रुकी है, तो उस टाइम पे ये सैटेलाइट पिक्चर में जो है इसको देखा गया है। और ये बात है जून 2023 की, जब इसको देखा गया है। ज़ाहिर है सैटेलाइट इमेजरी आप थोड़ी सी पुरानी देखते हैं, कोई आप लाइव नहीं देख रहे होते। जब आप कमर्शियल सैटेलाइट से इमेजरी लेंगे तो वो पुराने टाइम की होती है, खरीदी भी जा सकती है। और बाज़ तो आपको ऑनलाइन भी कुछ ऐसी इमेजरी मिल जाती है जो इंटरेस्टिंग, क्योंकि उन्होंने बेचनी होती है। तो वो बाज़ जगहों की वो वैसे भी शेयर करते हैं जो कंपनीज हैं प्राइवेट। बाज़ तो गवर्नमेंट्स की आगे प्राइवेट कंपनियां बनी हुई हैं। जिस तरह इसराइल भी कमर्शियल इमेजरी सेल करता है, आगे उसने एक कंपनी बनाई हुई है। ज़ाहिर है अपने इलाके के अलावा आसपास मिडल ईस्ट की इमेजरी सेल करता है ऐसे कमर्शियल इदारों को जिनको ज़रूरत होती है बाज़ औक़ात अपने बिजनेस के हिसाब से उसकी। तो इमेजरी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ का साइज़ क्या है। तो इस इमेजरी से पता लगता है कि ये जो नेवल वेसल है पाकिस्तान की, ये 87.2 मीटर लंबी है, यानी कि ये 286 फुट बनते हैं। और अगर इसे बराबर की इंडियन, जिसे आईएनएस ध्रुव ध्रुव कहते हैं, उससे कंपेयर करें तो ये तकरीबन उससे आधे साइज की बनती है। लेकिन फिर इंडिया ने उसी तरह की जो एक सेकंड शिप बनाई है उसके आसपास ये बनती है, इसकी लंबाई जो है। बाकी इसके शिप की बैक साइड पे दो रडार के डोम्स हैं। वो डोम्स कवर्ड होते हैं इस तरह की शिप्स में, जिस तरह आप इंडियन या दूसरे मुल्कों की भी देखेंगे, ताकि एक तो वेदर के इफेक्ट्स से बचाने के लिए, और दूसरा आपको ये भी पता नहीं लग सकता कि किस टाइप का रडार इसके अंदर है। तो इंडिया की शिप्स में भी इसी तरह डोम्स जो हैं जो कवर है। तो पाकिस्तानी शिप में भी
ये बता रहे हैं कि दो लार्ज डोम्स हैं बड़ी बड़ी उसकी पिछली साइड पे, और उसके अलावा अदर सेंसर्स भी हैं। अच्छा, इसको स्पाई शिप कहना भी एक आप कह लें कि जो टीवी चैनल्स को जो रेटिंग चाहिए होती है, या न्यूज़ चैनल्स को जो रेटिंग्स चाहिए होती हैं, उसके लिए वो ऐसी बात कर रहे हैं, वरना असल में इस शिप का काम जो है वो मिज़ाइल ट्रैकिंग है। मिज़ाइल ट्रैकिंग से ये मुराद है कि जब आप मिज़ाइल टेस्ट करते हैं तो उसको वेरीफाई करने के लिए ऑप्टिकल सेंसर्स भी होते हैं, रडार से भी आप मॉनिटर करते हैं कि मिज़ाइल किस तरह से अ, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या थी, वो लगा कहीं कहीं पे जाके, या अभी अगले केस में ये हो सकता है कि जो MIRVs हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स, जो अ, पाकिस्तान ने अबाबीर मिज़ाइल में इंट्रोड्यूस करवाई हैं साउथ एशिया में सबसे पहले, उसको मॉनिटर करने के लिए, और इंडिया का जो अग्नि अग्नि 5 मिसाइल है वो भी MIRV केपेबल है अब। तो खैर, इंडियंस नेटवर्क्स तो ये कहते हैं कि क्योंकि इंडिया इसकी अग्नि 5 के टेस्ट कर रहा है जो कि बीजिंग तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, ICBM टाइप है, तो इसके रिस्पांस ने चाइना ने दिया है। हालांकि ऐसी बात एक्चुअली नहीं होती, इस तरह की कोई बात कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ किए जाए, ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। तो ये जो रिसाला है जिसका नाम डिफेंस न्यूज़ है, इसने फिर इसके कहने के मुताबिक इसने पाकिस्तान नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन दोनों को अप्रोच किया है, लेकिन वो अ, उसको जवाब देने को तैयार नहीं है। और फिर किसी और अननोन सोर्स से कहा तो उसने कहा कि ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग शिप है। तो अगर मिजल ट्रैकिंग के हिसाब से देखा जाए तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग तो है उस हद तक, लेकिन अगर आप कहें कि स्पाइंग, खास तौर पे इंडिया ने इसका इंडियन मीडिया ने जो इसके बारे में कहा, वो मतलब हकाइक पे इस तरह से मबनी नहीं है कि आप एक शिप पे भी रडार लगाएं तो ज़ाहिर है शिप की भी एक वेट होता है। आप कितना एक बड़ा रडार लगा सकते हैं, लिमिट्स होती हैं उसकी शिप के हिसाब से। तो अगर बहुत भी आप कोई रेंज वाला रडार लगाएं तो 500 किलोमीटर होगा, जिस तरह इसराइल का ग्रीन पाइन रडार है। कुछ रडार्स हैं, ईरान क्लेम करता है 1000 किलोमीटर वाला, या अमेरिका के पास ओवर द हराइजन रडार्स हैं जो शॉर्ट वेव पे ऑपरेट करते हैं। वो बहुत ज़्यादा रेंजेस के हैं, लेकिन इस तरह का रडार शिप्स पे लगना जो है वो पॉसिबल, फिजिकली पॉसिबल नहीं लगता। तो बाज़ इंडियन चैनल्स ने वो जो इस शिप पे PNS रिजवान जो उन्होंने दिखाई है अपने तौर पे, उस पे इस तरह लिखा है कि ये रडार की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर है। तो ऐसा कोई रडार अभी तक इजाद नहीं हुआ दुनिया में। बल अगर आप इससे पहले जाएं तो इससे मिलती जुलती खबर जो है वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है, उसने 22 मार्च 2018 को लगाई थी। और ये शिप के हिसाब से नहीं था, ये था कि इसकी खबर इस तरह थी कि पाकिस्तान जो है वो मिजल ट्रैकिंग सिस्टम चाइना से ले लिया है पाकिस्तान ने। और इस खबर से तो कोई इसमें नेवल व्हीकल का जिक्र नहीं है। यहाँ इस सेंस में बताया गया है कि आपकी मिसाइल चा यहाँ जो रेफरेंस है वो चाइना की साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, एक अखबार है हांगकांग बेस्ड, उसकी खबर का हवाला दिया गया है। और चाइना की स्टेट एंड चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है, उसके एक बंदे ने इसके बारे में खबर दी है कि हमने पाकिस्तान को ये दे दिया है, जो ऑप्टिकल ट्रैकिंग और मेजरमेंट सिस्टम है, हाईली सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा एडवांस। और फिर वो इसमें कहता है कि चाइना पाकिस्तान है पहला मुल्क है जिसे चाइना ने इस तरह का इक्विपमेंट जो है वो सेल किया है। दुनिया में भी ऐसे ही है, जो जो मुल्क हैं, गिने चुने मुल्क ही हैं ख़ास तौर पे जिनके पास इस तरह की शिप्स हैं। कोल्ड वॉर में तो सोवियत यूनियन और अमेरिका के पास तकरीबन दर्जन दर्जन ऐसी शिप्स थी। लेकिन फ़िलहाल जो मुल्क हैं जिनके पास एक्टिव इस टाइप की शिप्स हैं, वो चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये 6 मुल्क बनते हैं दुनिया में
जिनके पास एक्चुअली ऐसी शिप्स हैं कि जो ये वाला काम करती हैं। और पाकिस्तान के पास डेफिनेटली अगर पीएनएस रिजवान है तो ये पहली शिप्स है ये काम करने वाली। तो जो 2018 में इंडिया ने जिक्र किया था जिस मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम का, तो उसके बारे में फर्दर ये बताया कि इसका मकसद जो है वो MIRVs जो हैं उनको स्टडी करने के लिए है। और अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अ, ये बताया था कि पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट जो है वो अबाबील मिसाइल का जनवरी 2017 में किया था, जिस पे पहला MIRV पेलोड था। और चाइना की टीम जो है ये ट्रैकिंग सिस्टम की जहाँ तक बात हो रही है, पाकिस्तान में 3 महीने ठहरी। ये जो चाइना एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है उसकी स्टेटमेंट में उसने कहा है कि 3 महीने वहाँ पे ठहरी, उसको असेंबल करके दिया, कैलिब्रेट करके दिया। अब ये क्लियर नहीं है कहाँ पे ठहरी। तो पाकिस्तान में जो पब्लिक नॉलेज में जो हमारी टेस्टिंग की साइट्स हैं वो टिल्ला रेंज जेलम है मिसाइल की टेस्टिंग साइट्स, और सुमयानी रेंज कराची में। तो मेरे ख्याल में तो आपने लॉन्च साइट पे भी सिस्टम लगाया होता है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इम्पैक्ट साइट पे लगाना। तो सुमयानी और फिर आगे इवन शिप पे भी सिस्टम लगाना जो है वो लॉजिकल लगता है, ताकि आप स्टडी कर सकें मिसाइल को री एंट्री के बाद भी और इम्पैक्ट पे भी। और इस ऑप्टिकल सिस्टम में बड़ी हाई रेजोल्यूशन के सिस्टम हैं जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आपको देते हैं। तो जैसे ही मिसाइल लॉन्चर को छोड़ता है उसकी स्टेज सेपरेशन होती है, टेल फ्लेम के बारे में, और फिर जब मिसाइल री एंटर होता है, और फिर जो उसके वारहेड निकलते हैं उनकी ट्रेजेक्टरी के बारे में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसमें 4 टेलीस्कोप्स हैं, और इन टेलीस्कोप्स को आप डिफरेंट जगह लगा सकते हैं। यानी कि एक अगर आप ने फर्ज करें फायरिंग पे लगाई है तो दूसरी जो है वो उसके इम्पैक्ट पॉइंट पे लगा सकते हैं। ये टेलीस्कोप्स जो हैं इनकी डिटेक्शन रेंज जो है वो कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स है। और इनमें एटॉमिक क्लॉक्स हैं, टाइमिंग सिंक्रोनाइज्ड प्रिसाइजली है, इनकी आपस में सिंक्रोनाइज जो टाइमिंग है वो प्रिसाइजली है एटॉमिक क्लॉक्स को यूज़ करते हुए, और जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल और एक्यूरेसी जो है ऐसे पता लगता है। तो इससे आप मिसाइल की जो है वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर जो वॉरहेड्स हैं उनको आप इसी टेलीस्कोप को यूज़ करते हुए डिफरेंट एंगल से उनको देख सकते हैं। और ख़ास तौर पे इसका यूज़ जो है वो यही बताया गया है कि MIRV डेवलपमेंट में मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल जो एक सिस्टम होता है। अगर किसी को नहीं पता इसके बारे में तो मेरे से कमेंट से पूछ सकता है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा MIRV को। तो वैसे इतना कॉम्प्लेक्स मसला नहीं है। इसके अलावा और ट्रैकिंग डिवाइसेस भी इस सिस्टम में हैं, जिसमें रडार शामिल है जिससे आप ज़्यादा रेंज पे देख सकते हैं। रडार उसी तरह उस शिप पे भी है। और फिर ये खबर इस तरह ख़त्म होती है कि चाइना की 60% एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान, मिलिट्री एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार को हैं, और बाकी 22% जो है अफ्रीका में है। ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो फेमस जो है उसकी रिपोर्ट का उन्होंने रेफरेंस दिया है। तो ट्रैकिंग शिप के बारे में मैंने आपको बताया जिस तरह के दुनिया में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 6 मुल्कों के पास ही हैं, इंडिया पाकिस्तान समेत जो है ये वाली। तो चाइना के पास इस टाइम जो हैं वो 5 हैं ऑपरेशनल, एक वो रिटायर कर चुके हैं। टोटल 6 बनाई हैं अब तक चाइना ने इस तरह की शिप्स। फ्रांस की जो एक्टिव है वो एक ही है इस टाइम, मोंगे के नाम से। इंडिया की 2021 से INS ध्रुव है। अब इसको जैसे भी आप स्पेल करें DHRUV, 2021 से है। फिर INS अन्वेष है 2022 से। तो मैंने जिस तरह बताया कि ध्रुव तो तकरीबन PNS रिजवान के जो है वो डबल द साइज़ है, और INS
एनवेश जो है ये तकरीबन वो करीब करीब है पीएनएस रिजवान के। और पीएनएस रिजवान 2023 से जो है वो सर्विस में है, ये कहा गया है। रशियन नेवी के पास भी एक ही इस टाइम पे है, मार्शल क्राइलोव के नाम से, 1990 से ये है। और जो अमेरिकन हैं वो इस टाइम पे जो हैं वो 4 इस तरह की शिप्स यूज़ कर रहे हैं। तो वो वाली बात जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की कि मकसद मेन स्पाइंग नहीं है, मकसद जो है वो मेन मिजल ट्रैकिंग है, जिसके ज़रिए आप अपनी मिसाइल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली MIRVs को। तो जो अभी इंडिया के INS ध्रुव का मैंने जिक्र किया, ये इंडिया ने जो है इसको प्रोग्राम को 2014 में स्टार्ट किया था। और इसकी कॉस्ट जो है वो इंडियन रुपीस में 1500 करोड़ थी। और जो कि उस ज़माने में 2023 में जो कि $290 मिलियन बनते, ये उस शिप की कॉस्ट थी। और इस शिप में मैंने जिस तरह बताया 175 मीटर इसकी लेंथ है। और 2 डीजल इंजन है जो 1200 हार्स पावर ईच इसको देते हैं। स्पीड इसकी 21 नॉट है। और इस पे एक्स बैंड ईसा रेडार है और एस बैंड ईसा रेडार है। एक हेलीकॉप्टर भी इस पे आ सकता है। इस हिसाब से ये बड़ी शिप है। और इसमें 300 लोग हैं जो इसको चलाते हैं, इस शिप्स को। इसको कमीशन किया गया था 10 सितंबर 2021 में विशाखापट्टनम में। और इसको कमीशन किया था जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है इंडिया का, मशहूर जो है अजित डोवल के नाम से। और इस शिप पे जो लोग होंगे वो इंडिया के नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, DRDO के, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इंडियन नेवी के। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो इस पे होंगे। और ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर है। और जो जिसका हेडक्वार्टर जो है वो ईस्टर्न नेवल कमांड में इंडिया की। इसकी जो फर्स्ट मिशन था वो था मिशन देवयास्त्रा दिव्यास्त्रा, जो कि अग्नि 5 का टेस्ट था MIRV टेक्नोलॉजी के साथ। और इसने पहली जो टेस्ट फ्लाइट जो है वो ट्रैक की थी वो 11 मार्च 2024 में की थी। तो ये जो प्रोग्राम था इस चिप को बनाने का, ये शुरू से बड़ा क्लासिफाइड और कॉन्फिडेंशियल था। और इसका कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली PM ऑफिस और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था उनके पास था। और जिस तरह से इंडिया की जो एडवांस टेक्नोलॉजी वे ATV प्रोग्राम है इंडियन नेवी का, उसी तरह से इसका कंट्रोल भी डायरेक्ट था। इसके सी ट्रायल्स 2019 में हुए। और 2 अक्टूबर 2020 में इसको इंडक्ट कर लिया गया। कोई इसकी पब्लिक कमिश्निंग सेरेमनी नहीं हुई। लेकिन फिर इसके बाद 2021 10 सितंबर 2021 को इसको बाकायदा से एक सेरेमनी के ज़रिए शामिल कर लिया गया। इसका पुराना नाम जो यानी कि जो था वो VC11184 था। और वैसे इसका शिप का जो नंबर है वो A40 है। अ, इसका जो काम है वो वही रिसर्च का नाम भी दिया, रिसर्च वेसल का नाम भी दिया गया, और मिजल रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन शिप का नाम भी दिया गया। अब दूसरे की तरफ आते हैं जो इंडिया ने इसके बाद बनाई, उसको A41। उस शिप का नंबर है INS एनवैश इसको कहते हैं। ये इसकी लेंथ 118 मीटर है। और ये भी जो है पहले तो ये जो ऑफिशियल शिपयार्ड था भारतीय शिपयार्ड उसमें गया, लेकिन जब देर होना शुरू हुई और फाइनेंसिस का मसला भी था यार्ड को, तो फिर उन्होंने कोचिन शिपयार्ड को दे दिया, जिसने जो कि प्राइवेट शिपयार्ड है, जिसने इसकी बिड को जीत लिया। इस के ऊपर जो ख़ास बात है वो ये है कि आप इस पे 4 शिप लॉन्च सिस्टम भी लगा सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को चेक करने के लिए कि मिसाइल आप इससे लॉन्च करेंगे इन कमिंग मिसाइल को गिराने के लिए।
तो इस तरह से आप उसकी टेस्टिंग भी इस पे कर सकते हैं। स्पीड इसकी 18.5 नॉट्स है मैक्सिमम, और बंदे जो इस पे होते हैं 150 होते हैं। इसको इंडिया नेवी का एक सॉन्ग था 2022 में, हम तैयार हैं, सबसे पहले इस शिप को उसमें दिखाया गया था। तो ये हो गया सब कुछ उस बारे में जिसको पाकिस्तानी स्पाई शिप इंडियंस कह रहे हैं, PNS रिजवान के नाम से। और जैसा कि मैंने पहले बताया, स्पाइंग का इससे कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। ना इंडिया का जो टेस्टिंग मिसाइल टेस्टिंग रेंज है इंडिया की, वो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे है। तो पाकिस्तान की टेरिटरी में रह के इंडियन कोस्ट को, उस कोस्ट को मॉनिटर करना कोई फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। और इंडिया का कोई, हाँ, आप शिप्स की मूवमेंट ज़रूर इससे चेक कर सकते हैं। ये याद रहे कि जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं वो 12 नॉटिकल माइल्स हैं। उसके बाद आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, लेकिन आप वहाँ से सिर्फ जो अंडर वाटर कोई चीज़ अगर निकल आए तो तेल तेल गैस वगैरह, तो वो आपके होते हैं। उसके अलावा होती वो इंटरनेशनल वाटर्स ही हैं। तो इंटरनेशनल वाटर्स में रह के बगैर प्रोटेक्शन के मॉनिटर करना, और वो भी 500 किलोमीटर तक, मतलब ये जो बातें हैं ना, प्रोपेगेंडे की बातें ही हैं। चाहे कोई भी मुल्क करे इस तरह की ना। इस शिप का बुनियादी मकसद जो है वो मिजल ट्रैकिंग है। अ, और यही इसका बुनियादी मकसद है। बाकी प्रोपेगेंडा तो, चाइना की ये शिप्स भी जब विजिट करती हैं इंडियन ओशन में तो इंडिया में बड़ी बड़ी खबरें लगती हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया में लगती हैं। तो वो सारे मुल्क जो चाइना से खौफ में हैं, या वो खौफ बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, वो सारे इस तरह की खबरें लगाते हैं, जबकि असल में ऐसी कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। बाय।